ये छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 20 सरफरोशी की तमन्ना, जो कि शिव शंकर द्वारा लिखी गई एकांकी है, पढ़ेंगे। इस एकांकी में लेखक ने बताया है कि कैसे देशभक्तों ने अपनी जान देकर देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करवाया। तो चलिए बच्चों, एकांकी शुरू करते हैं। सबसे पहले है पात्र परिचय। विद्यावती भगत सिंह की माँ, अमरो भगत सिंह की बहन, भगत भगत सिंह, बटुक बटुकेश्वर दत्त, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्गा भगवती चरण की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी, बेबे जेल में महिला कर्मचारी। दृश्य 1, स्थान लायलपुर लाहौर। बेटा पहले दृश्य में भगत सिंह की माँ और बहन आपस में बातें कर रही हैं। भगत सिंह 3 दिन से घर नहीं लौटा है, उसकी माँ बहुत फिक्रमंद है। विद्यावती, मेरे लाल को किसकी नज़र लग गई? 3 दिन हो गए स्कूल से नहीं लौटा। अमरो, दिल छोटा ना कर माँ, वीरा जल्द आएगा। विद्यावती, तेरे मुंह में घी शक्कर, पर जब से अंग्रेज़ों ने जलियांवाले बाग में वहशियाना खेल खेला है, डर लगता है। अमरो, सच माँ, अंग्रेज़ पागल हो गए हैं। पागल और पागल जानवर की उम्र अधिक नहीं होती। विद्यावती, तभी तो डर लगता है, कहीं तेरे वीरे को कुछ। अमरो, शुभ शुभ बोल माँ, देखना ईश्वर सब ठीक करेगा। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आती है। अमरो दरवाज़ा खोलती है। अमरो, वीरे ओ वीरे, कहाँ चला गया था? भगत दौड़कर माँ से चिपकते हुए, अमृतसर। सिसकियाँ लेने लगता है। विद्यावती, इतनी दूर अकेला, रब का लाख लाख शुक्र है। भगत, माँ, मैं जलियांवाले बाग की पावन धरती को प्रणाम करने गया था, जहाँ वहशी गोरों ने हजारों स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़ों को शहीद कर दिया। वहाँ की दीवारों, पेड़ों, कुओं से शहीदों की कुर्बानी चीख चीख कर कह रही है, ए फरंगी, सामान बांध ले, वरना संभलने का मौका ना मिलेगा। माँ, कुरुक्षेत्र की धरती पर तो दोनों ओर योद्धा थे, पर गोरों ने तो निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई हैं। अमरो, वीरे तू बड़ा हो गया है, आज तू बड़ी बड़ी बातें करता है। भक्त, देख दीदी, देखो माँ, शहीदों के लहू से रंगी इस मिट्टी, इसकी सुगंध माँ, हम गोरों को जहाँ से भगाकर भारत माँ को आज़ाद कराएंगे। विद्या, आहा, तेरे जैसे पुत्र को जन्म देकर मैं धन्य हुई, ईश्वर तेरी रक्षा करे। भक्त, माँ, चिंगारी भड़क उठी है। भैया सुखदेव के स्कूल में गोरा सिपाही सल्यूट करने को बोला। सुखदेव ने उसकी बेंत पकड़ ली। बेंत होता बेटा डंडा, जिससे वो उसे मार रहे थे। विद्या, नन्ही जान और इतना साहस, धन्य, उसने देश का नाम उज्जवल कर दिया। भक्त, सच माँ। सुखदेव बेंत खाता रहा, उफ तक ना बोला। बेचारा गोरा की सियानी बिल्ली सा मुंह लेकर चला गया। विद्या, सच मेरे लाल, तुम जैसे वीर सपूतों के जोश पर मैं वारी जाऊं। अब माँ भारती अवश्य मुक्त होगी। अब स्वराज्य का परचम लहराकर ही रहेगा। स्वराज्य का परचम अर्थात आज़ादी का झंडा। दृश्य 2, स्थान दिल्ली में क्रांतिकारियों का गुप्त स्थान। क्रांतिकारी बेटा मीटिंग कर रहे हैं आपस में किसी गुप्त स्थान पर, वहाँ भगत सिंह का प्रवेश होता है दिल्ली में। आज़ाद, आओ भक्त, तुम्हारे आने से हम क्रांतिकारियों में नया जोश भर गया है। बिस्मिल और अशफाक की शहीदी से मन विचलित हो गया था। भक्त, काकोरी के जवाजों की कुर्बानी व्यर्थ ना जाएगी। गोरा नहीं जानता, एक बिस्मिल नहीं, हम सभी ने बचपन से बसंती रंग में अपने आप को रंग लिया है। सुखदेव, बसंती के बवंडर ने अंग्रेज राज को उड़ा देना है। आज़ाद, समय कम, काम अधिक है। आज से हमारे संघ का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ होगा और योजनाओं को कार्य रूप देने की जिम्मेवारी भगत सिंह पर। कहो क्या विचार है? सभी, इनकलाब जिंदाबाद। भक्त, अहो भाग्य, देखना एक दिन हम दीवानों की टोली आज़ादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी, हिंदुस्तान आज़ाद होगा। सभी, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। राजगुरु, सुना है साइमन भारत आ रहा है। सुखदेव क्रोध से, जले पर नमक छिड़कने, क्या अभी तक अंग्रेजों के अत्याचार कम है? आज़ाद, धीरज रखो साथियों, हम सब इसका विरोध करेंगे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने नेतृत्व करना स्वीकार किया है। ध्यान रहे, अंग्रेज दल बल के साथ हम पर वार करेगा। चलो प्रदर्शन की तैयारी करें। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सभी इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। क्रांतिकारियों के प्रदर्शन को अंग्रेजों ने कुचलने का प्रयास किया,
लाला जी पर लाठियां बरसाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई। दृश्य 3 स्थान क्रांतिकारियों का दफ्तर। राजगुरु, हमें पहले से ही यह शंका थी, अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। भक्त, मेरा जी चाहता है कि विस्फोट से अंग्रेजी हुकूमत के परखच्चे उड़ा दूं, उनका मांस नोच नोच कर चील कौए खाएं। आज़ाद, धैर्य रखो भक्त, समय आने पर विस्फोट भी होगा। पहले लाला जी के हत्यारे सांड्रस की खबर लेते हैं। जयगोपाल, तुम लाहौर से पुलिस मुख्यालय पर गुपचुप निगरानी रखो, हमें इशारा करते रहना। जयगोपाल, हाँ जहीं ठीक रहेगा। राजगुरु, सच कई दिन हो गए निशाना आजमाए, थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा। भक्त, हाँ हाँ, मेरी उंगलियां भी पिस्तौल पर थिरकने को उमड़ रही हैं। आज़ाद, चलो साथियों, माँ भगवती की रक्षा करें। एक गुप्त स्थान पर लाहौर माल रोड पर सभी क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं। जयगोपाल के इशारे पर सांड्रस गोलियों से भूना जाता है। क्रांतिकारी भाग जाते हैं। आज़ाद, भगत सिंह, तुम विस्फोट की बात कर रहे थे। भक्त, हाँ भैया, अंग्रेज़ों के कान में शीशा भरा है, धमाके की ज़रूरत है। दुर्गा, फिरंगियों को सबक सिखाने के लिए सभी देशवासी आतुर हैं, आतुरता बेचैन है। हमने लाला जी की मौत का बदला जिस तरह लिया है, उससे अंग्रेज़ों की नींद हराम हो गई होगी। आज़ाद, सड़क से अब विधानसभा की बारी है। भक्त, तुम और दत्त विधानसभा में बम लेकर जाओ, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। राजगुरु, हैं, विधानसभा में बम लेकर जाएं? अंग्रेज बहुत शातिर हैं, साथी पकड़े जाएंगे। आज़ाद, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, केवल बहरी सरकार को अपना उद्देश्य बताना है। बटुक, विस्फोट से अखबार चिल्लाएंगे, रेडियो चीखेंगे, आज़ादी की ज्वाला हमारे देश में भड़क उठेगी। भक्त, भारत के शेर दहाड़ेंगे और अंग्रेज जान बचाकर भागेंगे। सुखदेव, आहा, हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाएंगे, आज़ादी का डोला। दुर्गा, भक्त, विधानसभा में जाना मौत के मुंह में जाना है। भक्त, माँ, हमने तो बचपन से बसंती चोले की पूजा की है, आज वह दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी माँ ने हमें बुलाया है। दुर्गा, धन्य भारत के वीरों, मैं अपने हाथों से तुम्हारा तिलक करूँगी, तुम्हें सजाऊंगी। माथा चूमती है और तिलक करती है। सभी प्रस्थान करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, साम्राज्यवाद का नाश हो, इन नारों के साथ विधानसभा दहल उठी। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्कर तेज कर दिया। राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य युवक जेलों में बंद हो गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई। काला पानी बेटा अंडमान निकोबार की जेल होती थी, जहाँ पर बहुत बुरे हालात में कैदियों को रखा जाता था। वहाँ पर जो भी जाता था बचकर वापस नहीं आता था। वो काला पानी की सजा बटुकेश्वर दत्त को हुई। दृश्य 4 स्थान जेल का केंद्रीय कक्ष। सभी क्रांतिकारी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जेलर, मौत का फरमान सुनकर भी गीत गा रहे हो। भक्त, मौत? किसकी मौत? भगवान शिव ने सृष्टि कल्याण के लिए विषपान कर लिया था, यह तो हमारे लिए प्याला है। राजगुरु, भक्त, हमारी शहीदी एक नक्षत्र की तरह होगी जो भारतवासियों को राह दिखाएगी। जेलर, क्या तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती? भक्त, जिंदगी किसे अच्छी नहीं लगती? तुम क्या जानो, हम भारत माँ के भाल की बिंदी होकर श्रृंगार होंगे। भाल होता है माथा। बचपन की चिंगारी आज शोला बन गई है, शोला जिसमें अंग्रेज राज भस्म हो जाएगा। माँ भारती की बेड़ियाँ शितरा जाएंगी, अर्थात टूट जाएंगी। जेलर, अच्छा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? भक्त, मेरी माँ को तुमने मिलने नहीं दिया। हाँ, इस बेबे के हाथ की बनी रोटियां खाएंगे हम। जेलर, बेबे तो माँ को कहते हैं, यह औरत कर्मचारी है। भक्त, कर्मचारी को हम अपनी माँ की तरह मानते हैं, हम इसी के हाथ की बनी रोटियां खाएंगे। राजगुरु, और आज़ादी को ब्याहने जाएंगे। सभी गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे। भक्त, सूली की उस पार माँ हमें बुला रही है। राजगुरु, देखो माँ के मस्तक की आभा कैसी चमक रही है। सुखदेव, चमकेगी क्यों नहीं, आज हम उसकी बरसों की मुराद पूरी करने जा रहे हैं, आज़ादी का डोला लाने जा रहे हैं।
सभी। माँ हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी फांसी के फंदे को चूमते हैं, पर्दा गिरता है। इनकलाब जिंदाबाद। बेटा जहाँ पर एकांकी खत्म होती है इसके प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। सबसे पहले है पंजाबी से हिंदी, उसके बाद शब्दार्थ हैं परखच्चे, टुकड़े, धज्जियाँ, स्वराज्य, अपना राज्य, स्वतंत्र राज्य, परचम, झंडा, वहशियाना, क्रूर और जंगली की तरह, भाल, मस्तक को कहते हैं, मुराद होती इच्छा, सुगंध, सौगंध, कसम, बवंडर होता है तूफान, विस्फोट होता है धमाका, आतुर, व्याकुल, फरमान, आदेश। उसके बाद प्रश्नोत्तर भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? भगत सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने क्या सौगंध खाई थी? उन्होंने सौगंध खाई थी कि अंग्रेज़ों को जहाँ से भगा देंगे और भारत को आज़ाद कराएंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे कौन से थे? भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, स्वराज्यवाद का नाश हो। इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। प्रश्न, विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? उत्तर है विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपी गई। उसके बाद प्रश्न है, इन क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया? उत्तर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। यह विरोध उन्होंने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की नेतृत्व में किया। साइमन कमीशन वापस जाने के लिए नारे लगाए गए। अंग्रेज़ों ने लाला जी पर लाठियां बरसाई जिससे लाला जी की मृत्यु हो गई। प्रश्न, लाला जी की मृत्यु का बदला इन क्रांतिकारियों ने कैसे लिया? उत्तर, सभी क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय का मृत्यु का बदला लेने की ठानी। उन्होंने एक योजना बनाई। एक गुप्त स्थान पर लाहौर के माल रोड पर सभी क्रांतिकारी इकट्ठा हो गए। जयगोपाल के इशारे पर उन्होंने सांड्रस को गोलियों से भून दिया और वहां से भाग गए। प्रश्न, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? विधानसभा में बम विस्फोट पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेज़ों ने अपना दमन चक्कर तेज कर दिया। राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य युवक जेलों में बंद हो गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा हुई और बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा हुई। उसके बाद बेटा व्याख्या है, ए फिरंगी सामान बांध ले वरना संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आओ हिंदी सीखे में से ली गई हैं। जिस पाठ का नाम सरफरोशी की तमन्ना है, लेखक शिवशंकर जी हैं। भगत सिंह ने के अनुसार जलियांवाले बाग के शहीदों की कुर्बानी अंग्रेज़ों को चेतावनी दे रही है। व्याख्या, जलियांवाले बाग में शहीद हुए स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े की कुर्बानी चीख चीख अंग्रेज़ों को चेतावनी देती हुई कहती है कि तुम अपना सामान बांध लो, नहीं तो बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा, अर्थात अब तुम भारत छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ख, हम दीवानों की टोली आज़ादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। प्रसंग वही वाला बेटा, पहले वाला सेम। और व्याख्या, भगत सिंह कहते हैं कि उन सब दीवाने देशभक्तों की टोलियां आज़ादी की दुल्हन को ब्याह कर लाएंगी, अर्थात एक दिन वे सब मिलकर भारत देश को आज़ाद करा देंगे। अगला प्रसंग है, हमने तो बचपन से ही बसंती चोले की पूजा की है। इसका प्रसंग सेम रहेगा बेटा। और व्याख्या है, जब दुर्गा भाभी विधानसभा में बम विस्फोट के काम को बहुत मुश्किल कहती है तो भगत सिंह कहते हैं कि हमने तो बचपन से ही बसंती चोले की पूजा की, अर्थात हम सदा ही देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। पर्यायवाची शब्द बेटा, तमन्ना, इच्छा, आकांक्षा, योद्धा, वीर, बहादुर, आज़ादी, मुक्ति, स्वतंत्रता, अंग्रेज़, गोरे, फिरंगी, शहीद, कुर्बान, शहादत। उसके बाद बेटा वाक्य में प्रयोग करना है। शब्दों के अंतर वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। आज़ाद एक नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी थे। आज़ाद, स्वतंत्र, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। माँ, जन्म देने वाली माँ, माँ बच्चे से बहुत प्रेम करती है। माँ, भारत माता, भगत सिंह ने भारत माँ के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। बांध, बांधना, मैंने अपना सामान बांध लिया है। बांध, जलाशय को रोकने हेतु पत्थर आदि के द्वारा बनाया गया टीला। भाखड़ा बांध पूरे संसार में प्रसिद्ध है। बदला, बदलना, कल मोहन ने अपना घर बदल लिया। बदला, बदला लेना, क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला लिया। सबक, पाठ, माँ ने अपने बच्चे को मेहनत करने का सबक दिया। सबक, सबक सिखाना, भारतीय सेना ने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाया। अगला प्रश्न है, इन मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करें। कान में सीसा भरा होना, कुछ सुनाई न देना। लगता है मोहन के कान में सीसा भरा है, उसे सोहन की चीखें सुनाई नहीं दे रही।
अगला है कि सियानी बिल्ली सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। जब सुखदेव ने गोरे सिपाही की बेंत पकड़ ली तो वह सियानी बिल्ली सा मुंह लेकर रह गया। अगला है जले पर नमक छिड़कना, किसी को उसके दुख याद करवाना। हमें किसी के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। नींद हराम होना, परेशान हो जाना। अच्छी नौकरी ना मिलने पर सोहन की नींद हराम हो गई। जान बचाकर भागना, अपनी जान बचाना। कल सोहन एक जंगली कुत्ते से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। मौत के मुंह में जाना, जानबूझकर खतरा उठाना। विधानसभा में जाकर बम विस्फोट करना मौत के मुंह में जाने के समान था। कुत्ते की दुम सीधी ना होना, कभी ना सुधरना। महेश कभी नहीं सुधर सकता क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। परखच्चे उड़ाना, नष्ट कर देना। क्रांतिकारियों ने बम विस्फोट में शत्रुओं के परखच्चे उड़ा दिए। नए शब्द बनाएं। क्रांति जमाकारी, क्रांतिकारी। आंदोलन जमाकारी, आंदोलनकारी। कार्य जमाकारी, कार्यकारी। मुख्य जमा आलय, मुख्यालय। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। मेघ जमा आलय, मेघालय। चिकित्सा जमा आलय, चिकित्सालय। उपयुक्त विस्मयादिक बोधक शब्द लिखें। विधानसभा में बम लेकर जाएं। हैं, विधानसभा में बम लेकर जाएं। आहा, हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाएंगे। अरे, तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती? हाँ, यही ठीक रहेगा। वाह, उसने देश का नाम उज्जवल कर दिया। आहा, देखना एक दिन हम दीवानों की टोली आज़ादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। बच्चों, इसी के साथ यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।